हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है। इस सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और आने वाले वीडियो में और भी टॉपिक को कवर करेंगे। ये वीडियो पाइथन का वीडियो है और पाइथन में अभी क्या बताने वाले हैं, टपल के बारे में बताने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 29 में बाइट एरे के बारे में बता दिए थे। बाइट एरे क्या है? एक तरह का डेटा टाइप है और टपल भी एक डेटा टाइप है। तो टपल के बारे में इस वीडियो में इंट्रोडक्शन सिर्फ देंगे, मतलब उसका थ्योरी वगैरह बताएंगे, बेसिक सा चीज डिफिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग टपल डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, हम लोग लिस्ट और बाइट एरे को कवर कर लिए। अभी हम लोग टपल को देखेंगे। टपल में भी आज आपको थ्योरी बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 30 है और जानते हैं टपल डेटा टाइप के बारे में। टपल डेटा टाइप में आपको क्या क्या बताना है। हाउ टू क्रिएट टपल, टपल को कैसे क्रिएट करें। उसके बाद हाउ टू एक्सेस टपल, टपल को कैसे एक्सेस करें। हाउ टू अपडेट टपल, टपल को अपडेट कैसे करें। हाउ टू क्रिएट अनपैक्ड टपल, अनपैक्ड टपल को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद लूप का यूज करके टपल को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं वो भी बताना है। हाउ टू यूज लूप इन टपल, टपल कंस्ट्रक्टर और कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं टपल को, उसके बारे में भी बताना है। टपल प्रीडिफाइंड फंक्शन, मतलब कुछ फंक्शंस है जो टपल में हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, लिस्ट का ये टॉपिक है, हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है बस इतना ही आज बताएंगे टपल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। उसमें आपको क्या करेंगे, ये जितना टॉपिक है सब कवर हो जाएगा। अभी बस इतना ही समझिए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो बस यही थ्योरी बताना है और कुछ नहीं। प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप कहने का मतलब क्या, वैसा डेटा टाइप जिसमें चेंजेस नहीं लाया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। द डेटा टाइप दैट कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो टपल क्या इम्यूटेबल डेटा टाइप है? बिल्कुल है। टपल आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता। इसके लिए टपल को हम लोग इम्यूटेबल बोलेंगे। अब लिस्ट में हम लोग चेंजेस कर सकते थे, बाइट एरे में चेंजेस कर सकते थे, इसके लिए वो म्यूटेबल डेटा टाइप का पार्ट था। ये आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप का पार्ट है। अब टपल का एक आपको दिख रहा होगा छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ नंबर ऑफ आइटम को लिए हुए हैं जो इंटीजर टाइप का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लिस्ट में हम लोग मल्टीपल आइटम को स्टोर कर लेते थे और वेरिएबल में असाइन कर देते थे, वैसे ही टपल में भी मल्टीपल आइटम को ले सकते हैं और वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टपल में भी हम लोग मल्टीपल आइटम को स्टोर करके वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, हम लोग लिस्ट में बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन टपल में हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, जिसको हम लोग कैची के नाम से जानते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें हम लोग कैची का यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करते हैं टपल में, जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज करने के लिए close parenthesis. Open parenthesis is used to initialize tuple. Close parenthesis is used to end the tuple. चलिए, अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं टपल के बारे में। थ्योरी ही बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं, मतलब प्रैक्टिकल बताएंगे उस समय डिटेल में बात करेंगे। टपल इज बुल्ट इन डेटा टाइप दैट यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। अब यहाँ पे आई टी ए एम हो गया, यहाँ पे ई एम होगा, आई टी ई एम। अब टपल क्या है, टपल बुल्ट इन डेटा टाइप है। बुल्ट इन का मतलब जो पहले से बना हुआ हो। तो टपल पहले से बना हुआ है और उसमें आप मल्टीपल आइटम को स्टोर करवा करके वेरिएबल में असाइन करवा देते हैं। क्लियर हो गया। तो टपल एक तरह का बुल्ट इन डेटा टाइप है जो क्या करता है, मल्टीपल आइटम को स्टोर करता है और एक सिंगल वेरिएबल में असाइन कर देता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी होता है उसमें स्टोर कर देता है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक कंटेनर होता है, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट यूज टू स्टोर आइटम, जो किसी भी आइटम या एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, टपल इज क्रिएट विथ पैरेंथेसिस सिंबल दैट कंटेन मल्टीपल आइटम। वही चीज है जो आपको हम बताएं, टपल को हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस सिंबल से क्रिएट करते हैं। पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। टपल को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं, जो करता क्या है, मल्टीपल आइटम को कंटेन करने का काम करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन, tuple items are defined in order, start with index 0 and end
Tn-1। Tn का मतलब क्या होगा? Tn का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ आइटम। जैसे लिस्ट में हम लोग यूज करते थे इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर के काउंट करना शुरू करते थे। किसी भी आइटम को अगर एक्सेस करना हो तो हम लोग इंडेक्स वैल्यू की मदद से एक्सेस करते थे लिस्ट में। वैसे ही टपल में हम लोग को किसी भी आइटम को एक्सेस करना होगा तो इंडेक्स वैल्यू से ही एक्सेस करेंगे। क्लियर हो गया? अब इसका लास्ट वैल्यू क्या जी से एंड होता है? तो Tn-1 से, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम -1, लास्ट इंडेक्स वैल्यू वही होगा। जैसे 50 का इंडेक्स वैल्यू क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या है? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ आइटम आपका 5 5 -1, तो आपका हो गया 4। तो इंडेक्स वैल्यू 50 का हो गया 4। 0 1 2 3 और 4। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लास्ट आइटम का इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं, टपल में या लिस्ट में, दोनों में से किसी में भी। ठीक है? और टपल जो होता है हमेशा ऑर्डर वाइज डिफाइन होता है। ठीक है? ऑर्डर वाइज करने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, एक बार उसको आप दे दिए इसी ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए, तो आउटपुट आपका वही ऑर्डर में प्रिंट होगा। उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं लाया जा सकता। ठीक है? नेक्स्ट लाइन, टपल आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब जिसमें चेंजेस ना लाया जा सके, वही चीज है। मीन्स वंस वी कैन क्रिएट देम देन वी कांट चेंज देयर कंटेंट। एक बार अगर आप टपल को क्रिएट कर दिए, उसमें दोबारा आप खुद भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? समझ में आ रही बात? एक बार आप टपल को क्रिएट किए, उसके बाद आप भी उसको चेंज नहीं कर सकते। इस लाइन का मतलब यही है। उसको चेंज किया जा सकता है लेकिन उसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वो टपल रहा कहाँ? ठीक है? बस सिंपल समझिए कि चेंजेस नहीं लाया जा सकता है टपल में, वो इम्यूटेबल है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या है? टपल आइटम आर नेवर अपडेट बट स्टिल वी वांट टू देन कन्वर्ट टपल टू लिस्ट। टपल को कभी अपडेट नहीं किया जा सकता। टपल में अपडेट मतलब क्या? टपल के आइटम को रिमूव करना, टपल में किसी तरह के आइटम को ऐड करना, इस तरह का कुछ चेंजेस। तो अपडेट का मतलब यही हुआ। तो टपल में जब अपडेट कर देंगे तो उसमें चेंजेस आ जाएगा। और उस समय से हम क्या बोल रहे हैं कि टपल में चेंजेस नहीं लाया जा सकता। तो चेंजेस लाने के लिए करना क्या होगा? अगर हम चाहते हैं कि नहीं चेंज करना ही है हमको किसी भी स्थिति में, तो पहले आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। उसके बाद फिर उसको टपल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है? जब लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद उसको अपडेट करके फिर से टपल में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। यही एक प्रोसेस है। अब अभी आपको हम क्या बताते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में क्या है? टपल यूज कॉमा इन द केस ऑफ मल्टीपल आइटम और व्हेन इट कंटेन सिंगल आइटम। इसका मतलब क्या हुआ? टपल कभी भी सिंगल आइटम को भी कैरी करेगा तो उसमें कॉमा का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंगल आइटम अगर आप प्रिंट करवाना चाहेंगे तो एज अ इंटीजर काम करेगा या फिर एज ए स्ट्रिंग वैल्यू काम करेगा। ठीक है? वो हम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम रहेगा 10, तो ये आइटम नहीं होगा, ये एक आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है? ये पैरेंथेसिस हो जाएगा और ये एज ए आर्गुमेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है ये बात? तो टपल में सिंगल हम लोग क्या देते हैं, अ, अगर सिंगल टपल क्रिएट करना होता है तो हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। वो हम प्रैक्टिकल में क्लियर करेंगे, अभी बस थ्योरी बता रहे हैं और कुछ नहीं, बस देखना है समझना है बस, और कुछ नहीं। तो यही आपका टपल में समझना था, इतना ही है बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा बहुत है, वो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल। तो उसी में बताएंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है? तो इतना ही। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे इसका। ठीक है? नहीं तो वीडियो का टाइमिंग काफी ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए बोल रहा हूं। ये छोटा सा वीडियो था टप्पल से रिलेटेड, कुछ ज्यादा नहीं था, बस थ्योरी था। ठीक है? प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। चलिए तो यहीं पर टर्मिनेट करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 31 में। उसमें आपको प्रैक्टिकल बताएंगे टपल का। बेसिक सा वीडियो था, छोटा सा वीडियो था, बहुत बड़ा चीज नहीं था। चलिए तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।